देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है लेट ए एंड बी दो सेट हैं इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के, और इक्वल है, ये दोनों इक्वल है किसके, फाई के इक्वल हैं, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स, कोई दूसरा एक सेट है जो एक्स है, शो दैट, शो करना है कि ए इक्वल टू बी के बराबर है, ये शो करना है। तो हमने पहले जो हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें जो है हमने ये दोनों इक्वेशन लिख ली जो हमें गिवन है, ठीक है, और इसमें ए इक्वल टू बी जो है हमें शो करना है ना, प्रूव करना है। हमने ये तीन, पहले तो ये चीज लिखते हैं कि गिवन क्या है और करना क्या है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं ना। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले क्या करा कि ए के इक्वल तो ले लिया हमने ए इंटरसेक्शन ए यू एक्स, ए यूनियन एक्स ले लिया। अब बी जो है वो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स ले लिया है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करते हैं तो सबसे पहले हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला जो दिया ना ये लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन से इन दोनों को दोनों साइड ले लेंगे। तो हमने अभी देखो ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स लिया पहले, और फिर इसमें हमने ए इंटरसेक्शन एन से हमने दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, दोनों साइड हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, जब इसको आप खोलोगे तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, और हो जाएगा हमारा यूनियन का साइन आएगा बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स, ये हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का साइन आएगा, और फिर आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखो इसमें क्या होगा, जब हम करेंगे, अब देखो अब यहाँ ए इंटरसेक्शन ए है, तो ये हमने पहले भी करा है कि ए इंटरसेक्शन ए होता है तो ए ही आता है ना। जब दोनों एक ही जैसे सेट होंगे और दोनों में से कोई चीज कॉमन लोगे तो वही तो आएगा आंसर जो ए है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो ए है कोई सेट, इसमें 1 और 2 है, दूसरा भी आपने ए 1 और 2 ले लिया, तो जब ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो 1 2 ही तो कॉमन आएंगे। किसके बराबर आया, ए के बराबर, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर। अब ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन एक्स के बराबर हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई के बराबर है, तो यहाँ हम फाई लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे हम फाई, ये फाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी है, और ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो किसके बराबर है, फाई के बराबर है, तो यहां पर भी लिख दो फाई, ठीक है। अब जब हम ये इसे करेंगे आगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो दोनों साइड तो फाई हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए जो है वो बी का भी सबसेट, ए जो है बी का सबसेट होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ना कि ए जो है ये आएगा, दोबारा लिख देती हूँ, ए जो है सबसेट है बी का, ये लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज को प्रूव करते हैं कि ए इक्वल टू बी या इस टाइप की चीजों को प्रूव करना होता है, तो उसमें जरूरी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी आए और बी इंटरसेक्शन ए आए, तभी हम उसे प्रूव करते हैं कि ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, क्योंकि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए जो है सबसेट है बी का, क्योंकि जब ए जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो जो ए में होंगे वो बी में भी होंगे, मतलब ए वाले जो होंगे वो बी में भी तो होंगे, तो क्योंकि दोनों कॉमन होते हैं, तो जब दोनों कॉमन होते हैं तो ए भी सबसेट हो जाएगा बी का, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब दूसरा करते हैं, देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये बराबर है ना, आप ऐसे भी देख सकते हो उसको। देखो ए इक्वल टू ये अलग है, ये मैं बताती हूँ, ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 और 2 है ना, 1 2 है ना, अब बी इक्वल टू कितना है, 1 2 3 है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी ले लो, क्या आएगा यहाँ पर, 1 और 2 ही तो आएगा, और 1 2 किसके बराबर है, ए के, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है, ए के, तो इसका मतलब ए बी भी जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है बी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए है वो बी का सबसेट होगा, है ना। ये तो क्लियर ही हो गया, इसी तरह तुम देख सकते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट फिर अब दोबारा से लेते हैं ये वाली इक्वेशन, जिसमें अब हम क्या करेंगे
बी इंटरसेक्शन को दोनों बी इंटरसेक्शन दोनों साइड लेंगे ना। अब देखो कैसे होगा ये, ठीक है। अब देखो बी इंटरसेक्शन दोनों साइड लेते हैं हम, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यू एक्स, ये हो गया हमारा। अब जब इसको वो करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन का साइन लगाओ, फिर आएगा बी इंटरसेक्शन एक्स, और यहां आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ब्रैकेट सब में लगा दो ना, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे आगे कैसे करेंगे। अब देखो पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी है, बी इंटरसेक्शन ए जो है वो हमारा जो है बी इंटरसेक्शन ए, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये तो किसी के इक्वल नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स है, ये जो है हमारा फाई के बराबर है। देखो यहाँ पर ये हमने लिखा था, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन एक्स जो है फाई के बराबर है, दिया हुआ है, तो हम यहाँ फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा ना, फाई आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन बी के बराबर ही होगा, अभी बताया था जब ए इंटरसेक्शन ए था, ए के बराबर था, तो बी इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन एक्स भी बताया था फाई के बराबर है, तो यहाँ भी फाई आ जाएगा। और जब इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए जो है वो बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, और हमें निकालना भी यही था। तो जब हमारा बी इंटरसेक्शन जो ए है वो बी के बराबर आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये आ गया हमारा। अब बी इंटरसेक्शन ए का हम निकाल के देखते हैं क्या आता है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बी इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं ना, और ए इक्वल टू ले लेते हैं हम 1, बी ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, और ये लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब जब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 1 और 2 ही कॉमन आएगा। तो बी हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर है 1 2 है ना, ये 3 नहीं है, ये 1 2 है बस ना, ये है। तो 1 2 3 किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। तो देखो जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी 1 2 जो था वो बी के बराबर आ रहा है, और जब हमने ऊपर निकाला था तो क्या आया था हमारा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर आया था ना। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर भी है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बी के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है ना कि ए जो है वो अगर हम देखें तो जो बी है वो इंटरसेक्शन है ए का, ठीक है, और ए जो इंटरसेक्शन है वो किसका है, बी का है। तो ये पहला, और अगर दूसरे इक्वेशन को लिया जाए तो इस हिसाब से तो बी जो है ए लिखेंगे, पहले ए लिख देते हैं, ए इक्वल टू बी के बराबर है। बस यही तो हमें प्रूव करना था, तो बस आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है इसको लिख लो यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करेंगे इसकी हेल्प से। तो पहले हमने ये लिख लिया, इससे हमने क्या करा, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन से हमने दोनों के साइड हमने ए इंटरसेक्शन ले लिया हमने। तो दोनों को जब हमने यहाँ लिया तो दोनों को लिया, फिर दोनों को हमने खोल दिया दोनों की इक्वेशन। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन ए आ गया, इसकी जगह पे ए आ गया, और ए इंटरसेक्शन एक्स के बराबर दिया हुआ है कि यहाँ फाई होता है, तो हमने यहाँ फाई लिख दिया। हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन है, और ए इंटरसेक्शन एक्स के बराबर फाई दे रखा है, यहाँ भी फाई लिख दिया। अब ये सारा क्या, फाई से फाई कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो हमने यहाँ पर निकाला, जब ए का सबसेट निकाला तो ए का निकाला, तो हमने जब ए इंटरसेक्शन ए बी निकाला, हमने ए इंटरसेक्शन बी है ये ना, बी निकाला हमने, तो 1 2 आया, मतलब किसके बराबर आया, 1 2 ए के बराबर। तो ए के बराबर आया, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। अच्छा ये कोई दूसरी चीज दिखाई थी मैंने, यहाँ पे इधर करा, अच्छा ये करा रखा है मैंने, अच्छा ये यहाँ पे ये करा रखा है ना, 1 2 1 3 ये आ रखा है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए जो है बी जो है ए के बराबर आ रखा है ना, यहाँ पर ए ही था, ये मैं दूसरी चीज समझाई थी आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल आ रहा है, तो हमने इंटरसेक्शन ए के इक्वल लिख दिया। तो इसका मतलब अगर हम सबसेट भी देखें तो 1 2 जो है वो बी का तो सबसेट है ही, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरे में हमने क्या करा कि हमने बी इंटरसेक्शन
से हमने दोनों साइड दोनों को ऐड किया। तो जब हमने इसको करा फिर से हमने इसको इक्वेशन को खोल दिया। खोलने के बाद बी इंटरसेक्शन ए ऐसी रहेगा, बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर इन्होंने दे रखा है 5, तो हमने वो 5 रख दिया वहां पर। ठीक है, 5 रख दिया। 5 रखने के बाद यहाँ पर बी इंटरसेक्शन बी जो है बी के बराबर होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन ए था बी ए के बराबर। फिर हमने ये बी इंटरसेक्शन एक्स यहाँ दे रखा है कि ये जो है हमारा 5 के बराबर है, हमने 5 लिख दिया। यहाँ दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आ गया बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आ गया। बी इंटरसेक्शन ए आ गया। फिर हमने यहाँ लिया बी लिया, ये ए लिया, तो ए इंटरसेक्शन जब बी किया या बी इंटरसेक्शन ए करो, कुछ भी करो, तो 1 2 ही आएगा, जो किसके बराबर है, बी के बराबर है। बी के बराबर 1 2 है ना, 1 2 ये आंसर आ रहा है। तो जब ये बी के बराबर, बी इंटरसेक्शन ए भी बी के बराबर है, और जब हमने ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकाला था वो ए के बराबर था, तो दोनों जो चीज ही मतलब एक ही चीज जो है वो ए के बराबर भी हो रही है, बी के बराबर भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। बस यही इसे प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्लास 11 का सेट्स जो चैप्टर है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 करेंगे हम। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन 12। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। मतलब इसे बोलना चाह रहा है कि एबीसी 3 सेट दे रखे हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और एंड ए इंटरसेक्शन सी जो है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना, इसके साथ एम्प्टी नहीं आना चाहिए। लेकिन एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 के बराबर है। ये चीज हमें इसमें प्रूव करनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए इसमें हमें अब हमने क्या करा, ए इक्वल टू लेट कर लिया, 1 2 सेट ले लिया, एक बी 1 3 ले लिया, एक सी सेट लिया, 2 3 ले लिया। ये एलिमेंट है इसमें ना। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए और बी में देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। अब तो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, अब तो आपने इतने क्वेश्चंस कर चुके हो कि अब बार बार लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है बस, है ना। तो यहाँ पर हमारा 1 कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, 5 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं इक्वल है। अब दूसरा कौन सा बोला है उसने, ए बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी लो तो बी और सी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब है हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी लेते हो तो क्या है, ए और सी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो ये भी एम्प्टी नहीं है। तीनों कंडीशन तो पूरी कर दी हमने, है ना, तीनों कंडीशन पूरी हो गई। अब हमें देखना है, इसने बोला है ये कि इसको देखो कि ये 5 के बराबर आना चाहिए, तो अब हम इसको ले लेते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें यहाँ पे ले लो तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, ए कितना है हमारा 1 और 2 दे रखा है, तो हम ए लिख देंगे 1 और 2। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, बी कितना है 1 3, और फिर इसका इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, सी कितना है हमारा 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना, है ना। तो देखो ए और बी में कुछ कॉमन है, मैंने सही लिया है, हाँ ठीक है। अब अगर इन तीनों में देखोगे तो वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, है ना। देखो अगर इसमें दोनों में कॉमन है तो इसमें नहीं है, तो ये तो तीनों का इंटरसेक्शन निकलना है ना। तो तीनों के इंटरसेक्शन में क्या है, तीनों में कोई चीज कॉमन ऐसी नहीं है जो तीनों में हो, है ना। अगर इसमें 1 है, इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा ना। तो इसका मतलब ये 5 के इक्वल है, कोई आया ही नहीं जब एम्प्टी सेट आ गया, तो यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है 13 में, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक सर्वे किया गया कि 600 स्टूडेंट है एक स्कूल में, जैसे 150 स्टूडेंट जो है
वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, जो टी लेते हैं, एंड 225 टेकिंग कॉफी, जो कॉफी लेना पसंद करते हैं, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और 100 ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों लेना पसंद करते हैं ना। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी, जो कॉफी और टी दोनों में से कुछ भी लेना पसंद नहीं करते हैं, वो हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जो दिया है उसको लिखेंगे, जो गिवन है हमें ना। तो गिवन क्या है हमें, पहले तो हम लिखते हैं कि कॉफी कितने स्टूडेंट पीते हैं ना, तो नंबर ऑफ जो कॉफी पीने वाले, तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 225 है। और जो टी लेते हैं वो कौन से हैं, एन टी, जो टी लेते हैं वो कितने हैं, टी वाले 100 नहीं है, टी 150 स्टूडेंट है जो टी लेते हैं ना। और जो दोनों लेते हैं वो कौन से हैं, तो दोनों को लेने के लिए क्या ये शो करना पड़ेगा, ये होगा हमारा एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 100। और हमें फाइंड क्या करना है, जो दोनों में से कुछ नहीं लेते हैं ना, तो ये हमें सी यूनियन टी जो है हमें फाइंड करना है ना। तो आप देखो इसे कैसे करेंगे, जो ये आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूले से पहले भी करा हुआ है कि कैसे उसकी हेल्प से करते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है हम इधर लिख लेते हैं, एन सी, हमें निकालना है ना सी कॉफी यूनियन टी जो है, ये जो है हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एन कॉफी वाले जो स्टूडेंट हैं, और दूसरा है हमारा एन जो टी वाले स्टूडेंट हैं। और ये इधर इधर आएगा ना, इसको इधर लाएंगे क्योंकि ये दोनों तो इधर ही होते हैं एक साइड में, जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एन नंबर ये हो जाएगा हमारा सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। ठीक है, अब इनको लिख दो, यहाँ पर क्या होगा, एन सी कितना है हमारा 225 है, ये है हमारा 150 है, और ये कितना है हमारा 100 है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले कराया हुआ है ये फॉर्मूला, इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। जब ये दोनों ये ऐसे होता है ना कि एन सी इंटरसेक्शन टी प्लस एन सी यूनियन टी होता है, और इक्वल टू एन सी प्लस एन टी, जो भी मतलब आपको दे रखा है उसके हिसाब से। अब जब हम इसको यहाँ पर इधर लाते थे माइनस में होता, तो मैंने पहले ही माइनस में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब 225 और इसको जब प्लस करोगे तो ये आएगा 0 5 आ जाएगा, 5 6 7 और 3 2 1 3 375 माइनस 100 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा। अब 275 आ जाएगा, तो अब देखिए इसमें जो ये वाला जो ये आया, ये क्या चीज आई हमारी, यहाँ पर ये बोला ना एन है, ये कॉफी यूनियन टी है ना, तो कॉफी यूनियन टी मतलब ये या तो कॉफी लेते हैं या टी लेते हैं। और जो ये वाले थे हमारे, ये कौन से थे, जो दोनों ही लेते थे, कॉफी भी लेते थे टी भी लेते थे ना। तो लेकिन हमें तो ये चाहिए ना कि जो ना टी लेते हो ना कॉफी लेते हो। तो हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे, 600 थे ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 600 थे। अगर 600 में से हम जो ये हमारे कितने हैं, जो मतलब जो टी और कॉफी दोनों में से एक चीज लेते हैं, तो ये हम ये 275 को इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और 10 7 गया 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2, 5 में से 2 गए तो यहाँ बचेगा 325। तो 325 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना कॉफी लेते हैं ना टी लेते हैं, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, जो हिंदी जानते हैं, 50 नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ, जो दोनों जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और इंग्लिश। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, उसको ग्रुप में बताओ कि कितने स्टूडेंट हैं वो। तो देखो इसका जैसे हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, क्या दे रखा है, हिंदी वाले को हम एच से शो कर देते हैं। तो NH कितना है हमारा, हिंदी जानते हैं जो 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश को ई से शो करते हैं, इससे कितने स्टूडेंट जानते हैं, 50 जानते हैं। और दूसरा है हमारा जो दोनों ही जानते हैं ना, ईच ऑफ स्टूडेंट
25 नोज बोथ है ना, दोनों चीज जानते हैं। तो हम इसको लिख देंगे NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। और इसमें हमें निकालना है कि दोनों में से कौन सी चीज कौन जो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, कौन से ऐसे हैं जो हिंदी या इंग्लिश। तो ये हो जाएगा हमारा NH यूनियन E है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फॉर्मूले में रख दो सीधे, NHUE NH प्लस NE माइनस NHNE। तो यूनियन E इक्वल टू करोगे तो ये कितना है हमारा 100 है प्लस 50 और माइनस 25। तो 100 150 हो जाएगा, 125 भी आएंगे तो यहाँ बचेगा 125। तो NH यूनियन E जो है ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें जो अगर हम इस तरह से करें, इसको देखो डायग्राम से भी मैं बता देती हूँ आपको एक बार। देखो कैसे देखेंगे, इसको ऊपर ले लेती हूँ ऐसे कैसे। अब देखो अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाहें तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर ये हमारा है U है ना, U है, और इसमें जो है हमारे ये एक इंग्लिश का है और एक हिंदी का है ना, ये हिंदी का है ये इंग्लिश का है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे कॉमन है, जो हमारे इसने बोला कि जो दोनों भाषा जानते हैं वो तो ये वाले होंगे 25 होंगे, ठीक है। अब जब ये 25 होंगे, जब दोनों होंगे तो ये उसमें से कुछ इसमें भी होंगे कुछ इसमें भी होंगे है ना, कुछ हिंदी भी जानते होंगे कुछ इंग्लिश भी जानते होंगे। तो दोनों ये थोड़ा ना कि सिर्फ हिंदी वाले 100 है, ऐसा तो नहीं है ना। 100 तो मान लो अगर 10 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं और उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते होंगे। तो अगर 100 में से आप ये 25 को माइनस कर दो तो यहाँ क्या बचेगा 75 बचेगा। तो 75 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, मतलब हिंदी में से जानते हैं। और जो अगर 50 में से 25 को जो इंग्लिश बोला है कि इंग्लिश 25 स्टूडेंट जानते हैं, तो उसमें से अगर 25 को माइनस कर दो जो दोनों भाषा जानते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश जानने वाले कितने बचेंगे 25 बचेंगे। अब जब हमारे ये दोनों बच गए तो अब इसको टोटल करके देख लो। देखो 75 हमारे इंग्लिश वाले हो गए, 25 हमारे हिंदी वाले, 75 हिंदी 25 इंग्लिश और 25 जो दोनों भाषा जानते हैं। तो ये क्या होगा 15 का 5 1 गया 125 आ गया। तो 125 कौन से स्टूडेंट आए जो या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं ना। देखिए तो इस हिसाब से अगर आप देखो कि 75, तो ये क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है ना कि एक ग्रुप में 100 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं, 50 स्टूडेंट इंग्लिश जानते हैं, 25 स्टूडेंट वो हैं जो दोनों चीज जानते हैं। तो वो ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब कोई सभी स्टूडेंट है वो चाहे हिंदी जाने या इंग्लिश जाने जानते ही है कोई ना कोई भाषा। तो बोला हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में पूरे स्टूडेंट कितने हुए टोटल। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 75 हिंदी जानते हैं इंग्लिश जानते हैं 25 और जो दोनों भाषा जानते हैं वो 25 है। अगर तीनों को प्लस कर दोगे तो 125 आया, ऐसे भी करके 125 आया। तो ये आंसर होगा। अब करते हैं 15। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 का सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 15। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या दे रखा है। इन ए survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H and 26 read newspaper T, 26 read newspaper I and 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper. तो देखो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि सबसे लिखती भी मैं जाती हूँ साथ में जैसे आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो उसने ये बोला कि जो हिंदी न्यूज़पेपर है एच न्यूज़पेपर जो है वो तो पढ़ते हैं 26 लोग, ठीक है। फिर वो बोलता है कि जो टी न्यूज़पेपर है उसे पढ़ते हैं 26 लोग, 26 नहीं यार 25 रीड पेपर न्यूज़पेपर 25 है, ये 25 है ना और ये 26 है।
और उसके बाद उसने बोला कि 26 जो है वो भी जो है जो आई है, आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी 26 लोग ही पढ़ते हैं। और उसके बाद उसने बोला है कि एच और जो आई न्यूज़पेपर है वो जो है, एच और टी न्यूज़पेपर है, ये दोनों न्यूज़पेपर 9 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा दे रखा है उसने एच न्यूज़पेपर, देखो इसमें एच एंड आई जो है ये दोनों न्यूज़पेपर 9 लोग पढ़ रहे हैं। और फिर दूसरा दे रखा है एच और टी, एच और टी जो है ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 11 लोग, है ना। और फिर है हमारा टी और आई, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 8 लोग। और जो तीनों न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे एन एच न्यूज़पेपर भी जो पढ़ रहे हैं, टी भी पढ़ रहे हैं और आई भी पढ़ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं सब 3, ठीक है, 3 लोग हैं ऐसे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें इसमें जो निकालना है, इसमें देखो एच यूनियन टी यूनियन आई, ये पूछा ना इसमें कि रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब इसमें एटलीस्ट मैंने बताया था आपको, जिसमें यूनियन निकालते थे इसमें क्या है, मतलब ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कि एक तो न्यूज़पेपर वो पढ़ते ही हो ना, तो ये निकालना है हमको। तो ये फाइंड करना है, तो इसमें क्या लिखेंगे एन एच, ये उसी तरह से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की तरह से ही, प्लस ये माइनस में आ जाएंगे सारे, पहले बता चुकी हूं मैं आपको ना। एच इंटरसेक्शन आई प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब देखो इनको यहां लिख दो, एन एच की जगह कितना है 25 है, प्लस है टी कितना है 26 है, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ से देखना प्लस 26 है, 9 उनके जो हिंदी और एच और आई पढ़ते हैं वो 9 है, और जो दोनों एच और टी पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, वो है हमारे 11 है ना। हाँ यहाँ तो माइनस आना था यार, यहाँ माइनस लिखेंगे कि दोनों पढ़ते हैं ना, माइनस है और यहाँ भी माइनस आएगा, तो -8 -11, और ये जो दोनों पढ़ते थे वो कितने थे 3 थे ना, जो तीनों पढ़ते थे, ये +3 है। तो अब इसको प्लस कर लो, कितने हो जाएंगे 25 26, और इसको प्लस करेंगे तो कितने होंगे, और 3 और है, तो 25 26 26 और 20 नहीं 3 है ना, 3, तो 0 2 गया, और ये जाएगा 2 4 5 6 80 हो जाएगा ना, 80 यहाँ हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा हमारा 8 8 16, एक 17 और 11 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा 28 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, 52 बचेगा ना। तो ये 52 हमारे जो ये पूछा ना इसने कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर, तो ये पहले का आंसर हमारा हो गया ना कि 52 लोग ऐसे हैं। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, टोटल 80 है, जो माइनस के है माइनस को अलग से माइनस कर देंगे ना, तो ये 28 तो 52 आ गया टोटल। अब नेक्स्ट इसका, इन क्वेश्चंस को ना ये वेन डायग्राम से भी सॉल्व किया जाता है ना, उससे ज्यादा इजीली हो पाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो हमारे पास ये दे रखा है, ये हम ये वेन डायग्राम बनाते हैं ना, ये वेन डायग्राम है, इसमें जो है एच टी और आई 3 है ना, तो ये हमने एच ले लिया, ये हमने टी ले लिया, और ये हमने ले लिया आई ले लिया ना, तो ये हमारा यू हो गया, ये एच हो गया, ये टी हो गया, और ये आई हो गया। अब देखो इसमें जो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें देखो ये क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, बड़ी मुश्किल हो रही है ना पढ़ने में। अब देखिए इसमें जो टोटल है हमारा, जो इसमें लिखा ना, देखो ये जो जिसमें एच टी और आई जो तीनों पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, वो कॉमन है ना, तो वो कॉमन पार्ट यहाँ पे आएगा, तो हम लिखेंगे 3 यहाँ पे है ना,
3 यहाँ पर है। अब उसने ये बोला कि जब ये हमने पढ़ रहे हैं कि एच और आई जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने 9 लोग हैं, और एच और आई ये है, एच आई ये है ना, तो 9 है, तो 9 में से 3 इधर निकल गए, तो यहाँ कितने बचे, 6 बच गए। ठीक है। और दूसरा क्या है, एच और टी, एच और टी ये है, एच और टी जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने 11 लोग हैं। 11 में से 3 निकाल लोगे तो कितने बचेंगे, 11 10 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएंगे 8 बच जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद कौन सा बचा हमारा, ये वाला बचा 8 वाला, टी एन आई, ये दोनों ये, तो इसमें कितने हैं हमारे 8 हैं टोटल, तो 8 में से 3 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो ये बचे हमारे 5। ठीक है। अब हमारे 5 बच गए। अब हमारा अब जो बचे, अब जो सिर्फ बचे हैं जो अलग अलग, उसने बोला ना कि इसमें बताओ कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनका नंबर बताना है आपको। तो देखो आप कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें उसने बोला था कि इसने बोला कि जो एच जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो 25 लोग हैं, एच ये है हमारा, लेकिन एच में से इनको भी तो माइनस करना पड़ेगा हमें, जो तीनों पढ़ रहे हैं, या एच और टी दोनों पढ़ रहे हैं, या एच और आई तीनों पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों को भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 8 और 3 हो जाएंगे 11 और 6 17 हो जाएगा। तो जब 25 में से 17 को माइनस करोगे तो हमारा बचेगा 8। तो जो हमारे जो और बचे हैं, जो ये वाला जो एच है सिर्फ, ये कितने लोग पढ़ रहे हैं, 8 लोग पढ़ रहे हैं बस। ठीक है ना, 8 लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। और जब इसमें आओगे तो इसमें कितने हमारे टी कितने टोटल पढ़ रहे थे, 26 लोग। तो 26 में से 8 5 6 7 8 8 8 16 में से 26 को हटाओगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 10। तो ये जो है हमारे 10 लोग पढ़ रहे हैं, जो टी है वो 10 लोग पढ़ रहे हैं। अब इस वाले में आओगे तो इस वाले में कितने आई कितने लोग पढ़ रहे थे, 26 लोग। तो अब ये वाला पूरा सर्कल में आ रहा है ना, इसमें ये भी तो आ रहे हैं। तो 6 7 8 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 12। तो ये हमारे 12 लोग पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो ओनली जो है सिर्फ जो एच पढ़ रहे हैं, एच पढ़ रहा है, जो एक टी पढ़ रहा है और एक जो आई पढ़ रहा है। तो ओनली एच जो पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, 8 इसका आ गया एच का, और टी का कितना आया 10, और आई का कितना आया 12। तो जब इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 30। मतलब 30 पीपल ऐसे हैं जो या तो एच पढ़ रहे हैं, या आई पढ़ रहे हैं, या टी पढ़ रहे हैं ना। और अगर आप इनको वैसे भी निकालना चाहो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो अभी हमने निकाला था, ऊपर निकाला था इस क्वेश्चन में, ये निकाला था ना एन एच इंटरसेक्शन टी, और क्या था यहाँ पे, एक मिनट देख लेती हूँ। ये था ना एच इंटरसेक्शन आई, ये निकाला था हमने, जो हमारा आया था 52। मतलब दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं ना, 52 आया था। अगर आप जो आपका टोटल जो आपने अभी निकाला है, अगर आप इन सब का टोटल ले लो जो ये हैं, जो कि ये जो सब में ये तो सब पढ़ रहे हैं ना, अगर इनको टोटल में से माइनस कर दोगे तो वही बचेंगे जो एक एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। ये तो सारे वही है ना जो डबल पढ़ रहे हैं, एच भी पढ़ रहा है, टी भी पढ़ रहा है, जो 8 है, और ये जो है ये एच और आई भी पढ़ रहे हैं, और ये जो है ये दोनों, अगर इनको माइनस कर दो टोटल में से तो भी तो 30 आना चाहिए आंसर। तो हमारा आंसर सही है। तो अब हम इसको यहाँ कर देते हैं -6 +3 +8 +5, ये हो गए, ये सारे हमने लिख दिए। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ तो क्या आएगा 52 - 22 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ रहा है 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। तो दोनों तरह से आंसर्स का 30 ही आ रहा है। तो हम इसको वेन डायग्राम भी बना के इसको निकाल सकते हैं, इससे निकालना ज्यादा आसान होता है अगर आप निकालोगे तो ना। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन में, बहुत इजी है। इसको बस इस डायग्राम में जो कॉमन है वो 3 बीच में आएगा, एच और टी दोनों पढ़ रहे हैं वो हमारे 8 हैं, और जो एच आई को पढ़ रहे हैं वो 6 हैं, और जो टी और आई को पढ़ रहे हैं वो जो है वो 5 है। फिर हमने क्या करा कि टी को लिया, तो टी में से टोटल थे 26 थे, तो हमने 8 3 5 जो डबल हो रखे हैं इनको तो माइनस करेंगे ना, जो कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 3 पढ़ रहा है, तीनों भाषा पर पढ़ रहे हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मतलब, तो इनको तो माइनस करेंगे तभी तो एक का निकलेगा। टी सिर्फ पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ऐसे एच पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ऐसे 12 के आई कितने पढ़ने वाले लोग हैं, तो बस ऐसी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं 16। देखिए अब क्वेश्चन 14 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए।
जो 21 पीपल हैं जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं। तो साथ के साथ हम लिखते भी जाते हैं, जैसे कि जल्दी हो जाएगा। तो ये है हमारा एक प्रोडक्ट ए है जिसे 21 लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट उसने बोला है लाइक्ड 26 लाइक प्रोडक्ट बी। तो जो बी प्रोडक्ट को जो पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, 26 लोग। फिर सी को जो पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, सी कितना है, इफ द 40 पीपल नहीं 9 लाइक द सी। तो सी को कितने पसंद कर रहे हैं, 29 लोग सी को पसंद कर रहे हैं। अब वो ये बोल रहा है कि जो ए और बी दोनों को पसंद कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी है जो दोनों को पसंद कर रहे हैं वो 12 लोग हैं, ठीक है। और 12 लोग हैं नहीं 14 पीपल है, सॉरी 14 पीपल है ना। और जो सी और ए को पसंद कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो हैं 12 पीपल। और 14 पीपल ऐसे हैं जो बी और सी को पसंद कर रहे हैं, वो है हमारे कितने 14 पीपल। और जो ऐसे भी बी एंड सी प्रोडक्ट बी सी 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, जो तीनों को पसंद कर रहे हैं वो 8 लोग हैं ऐसे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड ए बी पसंद कर रहा है, बी भी पसंद कर रहा है, सी भी पसंद कर रहा है। तो ऐसे लोग हैं 8 है। तो वो बोल रहा है कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ये बताओ कि सिर्फ सी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ये बताना है हमको। तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं। अब ये जो ये वाला सी दे रखा है इसमें तो दोनों ही मिले हुए हैं ना। इस सी में तो वो भी होंगे, मान लो सी सारे पसंद कर रहे हो 29 लोग, लेकिन इसमें ऐसे भी होंगे जो बी भी पसंद करते होंगे, इसमें भी होंगे, और कुछ इसमें भी होंगे, कुछ इसमें भी होंगे। तो पूरे अकेले तो 29 नहीं निकल रहा है ना। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, वेन डायग्राम भी बना के बताती हूँ आपको मैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि मान लो हमने ये इसे हमने 3 सर्किल ले लिए ना, एक सर्कल लिया ए, एक सर्कल लिया बी और एक सर्कल लिया सी। ये 3 सर्कल हो गए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो तीनों पसंद करते हैं वो 8 है। तो ये तीनों कॉमन जो आ रहा है वो पॉइंट क्या है, ये है। तो यहाँ पे ये तीनों जो पसंद करते हैं वो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला कि जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं वो है 14। तो 14 में से अगर 8 निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, 6 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6। और फिर उसने बोला कि सी और ए, ये है सी और ए को जो पसंद करते हैं दोनों को वो 12 है। तो 12 में से 8 को निकाल लो, तो 8 को निकाल लोगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब बी और सी को कितने लोग पसंद करते थे, 14 लोग। तो इसमें से 14 में से 8 निकाल लोगे तो कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया। देखो पहले वाले क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करा था ना, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो हमारा जो ए जो थे वो टोटल लोग ए के कितने थे, 21 थे। 21। अब इसमें से ये तो माइनस करने पड़ेंगे ना, जो सब दूसरे ग्रुप में भी चले गए। जैसे 6, 4, 10 और 10 और 8 जो तीनों में कॉमन है 8 है। तो 6, 10 और 18 21 में से 18 को माइनस कर 18 को माइनस करना है। तो 19, 20, 21 3 बचेंगे। तो हमारे जो ए के हैं वो कितने लोग हैं, जो सिर्फ ए को पसंद करते हैं वो 3 लोग हैं, ठीक है। अब बी में आ जाओ। अब बी में हमारे कितने लोग हैं, बी में है हमारे 26 लोग। अब इनको ये इसे बी वाले में आ रहे हैं सारे। तो 6, 6, 12 और 8, 19 निकल गए। तो हमारा कितना बचा, 7 लोग, 6, 6, 12, 8, 20 हो गए ना, 20, 20 हो गए। तो 6 बचे ना। तो यहाँ पर कितने लोग बचे, 6 लोग जो सिर्फ बी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब सी में आओ। सी में कितने थे, टोटल 29 थे। तो हमारा 6 और 4, 10 और 18 को निकालो 29 में से। तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 11 बचेंगे ना, 11 बचेगा। तो ये हमारे हैं 11। तो जो सिर्फ सी को पढ़ते हैं वो कितने, 11। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 11 people liked only C, है ना। सिर्फ 11 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं। तो बस यही आंसर है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं जरूर से सॉल्व करूंगी। और थैंक यू।